सतनाम। धन वाहे गुरु साहिब जियो, जे माया ममता तजी, सब ते भयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, तेह घट ब्रह्म निवास। जेह प्राणी खौमै तजी, करता राम पछान। कहो नानक वह मुक्त नर, एह मन साची मान। जे माया ममता तजी, सब ते भयो उदास। जिसने माया दी पकड़ नूं छड्ड दिता, ममता दा अर्थ करांगे पकड़, माया दी पकड़ नूं छड्ड दिता, सब ते भयो उदास। एदा बैराग ते उदास दा अर्थ इक्को ही करांगे, उपराम हो गया। उदास दा अर्थ निराशता नहीं कि इस तो नरलेप हो गया। सब ते भयो उदास, कहो नानक सुन रे मना, ते घट ब्रह्म निवास। धन गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने, असल च मना सुन, ओदे अंदर ब्रह्म दा निवास है, जड़ा माया दी ममता तो उपर उठ गया है। क्योंकि दास ने क्या भी तीन श्लोकां दा अर्थ इक्को है। जे विख्या सगली तजी, जे माया ममता तजी, सब ते भयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, ते घट ब्रह्म प्रभु दा निवास उहदे हिरदे च। अगला है, जे प्राणी खौमै तजी, करता राम पछान। जिस प्राणी ने, जिस मनुख ने, जिस इंसान ने अपनी खौमे नूं त्याग दिता, हौ नूं छड्ड दिता, पर किवें छड्डिया? करता राम पछान। मैं कुछ नहीं करने वाला केवल पार ब्रह्म परमेश्वर है। खौमे जांदी तां है जे बंदा अपने आप नूं अकर्ता समझे। जे प्राणी खौमै तजी, करता राम पछान। कहो नानक वह मुक्त नार, ए मन साची मान। कहंदे ने मेरे मना, इस गल नूं सच्ची जान, असल विच मुक्त होवे जिहड़ा खौमे तो विख्या ते माया तो नरलेप हो गया है। तिन्ने बचन इक्को जिहा हो गया। थोड़ी जी दी व्याख्या असीं कर लैने। विख्या, माया ते खौमे, अगे भी शब्द सारे आउणगे। वरतना ते नरलेप रहना, दोनों च बड़ा फर्क है। खचत होना ते नरलेप रहना। एक उदाहरण मैं आप जिंदे देना। अजकल जिवें खास करके भादों का महीना निकले, आपनूं पता सी भी उत्थे जदों आपां गुड़ रखदे सां, मिट्टी दे भांडे च गुड़ रखना, वो चीड़ा जिहा हो जांदा सी ते मक्खी मिठे पिछे मरदी। वरतना ते खच धोना। फिर बेनती सुनियो, पकड़ रखनी ते पकड़ वरतना, दोनों च बड़ा फर्क है। मक्खी ओदे उत्ते गुड़ दी भेली ते रोड़ी ते आके बहिंदी, गुड़ चिप है, पर यही अंदर फुरना हुंदा है भी मैं इस गुड़ दी भेली ते कली मैं बैठी रहा, कदी उड्डा ना, किन्ना कु खा लेगी। रज के उड्डण दा यतन करदी, वो गुड़ इन्ना कु चीड़ा हुंदा है, ओदियां निक्कियां निक्कियां लत्तां ते खंभ विच ही धस जांदा है, जिहड़ा मिठा दी जिंदगी बनना सी, पकड़ने नूं मौत बना दिता। जे खा के उड़ जांदी ते बच जांदी ना। लियो भैक बैराग, सब ते भयो उदास दा मतलब है रहिंदा संसार विच, वो मक्खी दी तरह पकड़ नहीं रखदा। वरत्या ते उडारी, उन्हें रब वाले पासे मारी। पर महाराज कहंदे गिल्ली गिल्ली रोडड़ी, गुरु अर्जुन साहब दा बचन है, गिल्ली गिल्ली रोडड़ी भौंदी भापव आए, जो बैठे से फाथिया उबरे भाग मथाए। जेड़े खचत हो गए, सचमुच ओदे विच फस गए, मर गए। जेड़े खा के वरत के उड़ गए, उपराम हो गए, वो बच गए। इनू थोड़ा जिहा होर बाणी च एक बचन महाराज दा हुंदा है जी। उदाहरण सारियां बाणी चो आपां लै रहे हैं। बांदर नचदा है जी, ये बड़ी बारी गुरु ग्रंथ साहिब च हुंदा है। हुण बांदर दा ते खिल्लां दा, खिल्लां शब्द हुण भुल गया होना है। बजुर्गों को पता खिल्लां की हुंदियां ने, नियाणे नहीं पता खिल्लां की बनदियां। दाने भुन्नण जदों आपां जांदे सां मकई दे,
ਬਾਂਦਰ ਖਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਜੇ ਦਾਣੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਾਂਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬਿਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਕੋਈ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੌੜਾ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਆ ਜੇ ਮਮਤਾ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਸ ਪਕੜ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕਲੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਛੱਡੋ ਜੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਜੀ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਪਿੱਛੇ ਬਾਂਦਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਮਤਾ ਮਾਰ ਗਈ। मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे, लीनी खात पसार, छूटन को सहसा परयो, मन बौरा रे, नाचियो कर कर बार। ये ममता है। एक बार मैं बेनती की, साडे एक विद्वान हुए सोढी तेजा सिंह, एक प्रिंसीपल तेजा सिंह, संत तेजा सिंह, एक तेजा सिंह भुच्चर, एक तेजा सिंह समुंदरी, बड़े पिछली सदी बड़े ना है जी। उन्होंने दी किताब है, बड़िया सोहनिया उन्होंने उदाहरणा दित्तियां ने। वो जरा सी कहते कंबल छड्डना, मैनू कंबल कोई नहीं छड्डदा, ये खान वरतने है ना भी कंबल नहीं छड्डदा पिया। वो असल च एक कहानी है जिहदे तो अखान बने कि दरिया पानी दा वगदा पिया ते काले रंग दा कंबल लग्या भी तरिया हुंदा। चंगे भले बंदे तुरे जांदे, कहंदा यारो कंबल बड़ा सोहना जे, रंग बड़ा वधिया, उत्ते बोरा ही इंज लगता भी कि चंगे उन का बनया, किसी पशु की खल का लगता। वो छाल मारदा नदी च, कंबल नूं पकड़न लगदा ते डुबना शुरू हो जाता। ते किनारे ते खलोते कहंदे ओ छड्ड दे कंबल नूं, क्यों मरन लगा है? वो कहंदा मैं की करा, मैं कंबल नूं छड्डना, कंबल मैनूं नहीं छड्डदा। असल चो रिछ हुंदा, ओहदी खल उत्ते दिसदी, एक कंबल समझ के पकड़दा, रिछ समझदा मैं डुबदा, चलो सहारा मिलदा, बंदे नूं डोब दिंदा। मैं एक बेनती करांगा, जिहड़ी पकड़ है वो ही सिर्फ दिखाती, जो पकड़ ही कोई नहीं। कल भी कह रहे सा, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे बादशाह, गल करनी सौखी है। पिता दा शहर, पैसे दे के रजिस्ट्री कराई आनंदपुर, अपने हथी किले बनाए, सब कुछ अपने हथी प्यारे, एक खिंच फैसला कर दिता, सब कुछ छड़ देना। इनू कहंदे ने पकड़ कोई नहीं। मैं बेनती करांगा, जिन्हां पकड़ नहीं हुंदी, नाम भी उन्हां दे रहिंदे जे, जिहड़े पकड़दे मर जांदे ने, उहदे नाम भी मिट जांदे हुंदे आ। गुरु दे किलियां नूं अज भी लोग नमस्कार करते। मेरे कहण तो मुराद विख्या है चाहे माया है, इहदी पकड़ च खचत ना हो, परमात्मा नूं भुल ना, फिर तू खरबापति बन जाएगा तां भी स्वीकार है। हजूर सच्चे पातशाह जी ने शब्द वरतिया अखीर ते, जे प्राणी खौमै तजी, करता राम पछान। ये अर्थ थोड़े जे करने ने। मैं हर बंदा करता बंदा यत्न करता है, पर गुरमुख कदी करता नहीं बनता, वो करते ते छड़ देंदा है। हौमे की है, हंकार विच ते हौमे च फर्क है जी। हालांकि बाणी च समानांतर शब्द वरते है। थोड़ा जिहा इस बेनती नूं ध्यान नाल सुनियो, जिहड़े पाठ करदे हो समझ पैगी कि हौमे जे ना हुंदी, आ दृष्टमान सृष्टि नहीं सी बननी। हौमे नूं असीं पदार्थ नाल जोड़िए। जिस दिन कुछ भी नहीं सी, उस दिन जिवें परमात्मा दा हुक्म वरतिया, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੌਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ। ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
कित कित बिद जग उपजै पुरखा, ये किवें पैदा हुंदा है सिद्ध गोष्ठ च, ये किवें खत्म हुंदा है? महाराज कहंदे खौमै विच जग उपजै पुरखा, नाम विसरे दुख पाई। थोड़ा इस बेनती नूं सुनियो, खौमे की है? जदों असीं खौमे शब्द पढ़ने हैं, इहदी बनतर है खाहा ऊड़े नूं औंकड़, मम्मे उत्ते दुलावा, इस तरह है ना जी खौमै। इहदे अर्थ ये दो ने जी, हौं ते मैं। महाराज कहंदे खौं खौं मैं विचों खोवै, दूजा मेटै एको होवै। सुनो, आपां कहांगे ते पर्यावाची शब्द है, खौं दा अर्थ भी मैं ते मैं दा अर्थ भी मैं नहीं। खौं दा अर्थ है मेरी खोंद, ते मैं दा अर्थ है मैं खोंद करके जिहड़ी पकड़ रखी हुई है। फिर सुनियो, मेरा शरीर तुहाडा शरीर खोंद है, मैं हाथ 'च कोई चीज़ पकड़ी वो मैं है, ममता है। हौमे दा अर्थ कि जिहड़ी चीज़ मेरी खोंद करके मैं पकड़ी। गुरु साहब ने कृपा की, आसा की वार विच पहला श्लोक दिता, खौं विच आया खौं विच गया, गुरु नानक साहब दा जी। अगलेरा श्लोक गुरु अंगद देव दा, खौमे एहा जात है खौमे कर्म कमाए। दोनों च एक हौं ते एक हौमे। आप जी नूं पता है ना पौड़ी किहड़ी रखी, सेव कीती संतोख ई जिनी सच्चो साहित्य आया। कमाल कर दी सच्चे पातशाह ने। खौं दे नाल सेव, क्योंकि नाल इलाज दस्या हो, जे तू इस खौमे तो मुक्त होना है, सेवा ते सिमरन तो बिना खौमे जानी नहीं। इस श्लोक नूं थोड़े जे अर्थ आप सब नूं शब्द चेते वे। हौमे एहा जात है, हौमे कर्म कमाहे, हौमे एही बंधना फिर जोनी पाहे। हौमे किथों उपजै कित संयमे जाए। असी पढ़ने हौमे एहो हुक्म है, पै किरत फिराहे। थोड़े जे दे अर्थ प्लीज ध्यान नाल सुनियो, इस करके नहीं मैं ध्यान नाल सुनो, पता नहीं तुहानू। थोड़ी जी एक बेनती है, बड़ी वड्डी रमज गुरु अंगद साहब ने पाती। हौमे दीर्घ रोग है, दारू पी समाहे, कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे। नानक कह सुनो जनो इत संयम दुख जाए। पहली बेनती, खौमे एहा जात है। गुरु ग्रंथ साहब जात दे बहु अर्थ ने। एक जात दा अर्थ है परवाह, जाना। गुजरी जात गवार, जां शौ पाए अपना। तेरी उम्र लंघदी पई ओ मूर्खा, गुजरी जाती पई। जन्म बिरथा जात रंग माया के, जात दा अर्थ है परवाह, जाना। एक बचन पढ़ने, मेरी जात कमीनी पांत कमीनी, उथे जात दा अर्थ है वर्ण वंड वाला। एक असी आ शब्द पढ़िया जी नवा जात। हौमे एहा जात है, हौमे कर्म कमाहे, हौमे एही बंधना फिर जोनी पाहे। असल च जात दा अर्थ ना इत्थे परवाह है, ना जात दा अर्थ इत्थे वर्ण वंड है। इत्थे जात दा अर्थ है जीव तत्व, जिहड़ा नाल पैदा होया। खौमे एहा जात है, भलिया चेते रखी, तेरे जीव ने हरकत तां पैदा की जदों परमात्मा ने सृष्टि बना लग्या, तेरे नाल खौमे पा दी है। इनू फिर सुनियो, असी हौमा आप थोड़ा लईए जी, धक्के खाने फिरने हौमे च। हौमे असी क्रिएट नहीं की, झूठ जे। गुरबाणी कहती है खौमे रोग मानू को, ये रब ने दिता है, बेचारे लीना थोड़ा है। दीना इनू दिता क्योंकि तेरा विकास तां होना है। शुद्ध खौमे भी ते मलीन खौमे भी। खौमे एहा जात है, खौमे कर्म कमाहे। जिस दिन जीव तत्व पैदा होया, जी बनिया, परमात्मा ने नाल खौमे बना दी। जे होंद ना हुंदी, खौमे ना हुंदी ते कर्म नहीं सी होना। कर्म वास्ते खौमे चाहिए। फिर सुनियो, खून तो बिना कर्म की है। यही कारण मेरी आत्मा भी अध्यात्मक कर्म च तां पहुंचेगी जे खौं होवेगी। जे मेरे शरीर की खोंद नहीं तो आत्मा कली किते सबर कर लेगी। ये जीव तत्व नाल आई है। खौमे एहा जात है, खौमे कर्म कमाहे, खौमे यही बंधना, यही कर्म जेड़े ने फिर बंधन बन गए, फिर जोनी पाए। महाराज कहते खौमे कित्थों उपजै, ये कित्थों पैदा हुई?
कित संयमे जाए, कित्थों पैदा हुई किवें जाएगी। ते महाराज कहंदे आ बंदे ने नहीं पैदा की कौम, एहो हुक्म है, एक हुक्म विच पैदा हुई है, ये निर्मल हुक्म चों निकली है। सुनो मेरी बेनती नूं, कौम ये हुक्म है, पै किरत फिराए, ये किरत ही तां कर सकदा जी जे हुक्म विच खौमे आउंदी। हुण असीं कर्मां नाल हौमे नूं मिटाणा चाहने, हाँ साई होणगे, जिथों निकली है ओहदे राहीं मिटेगी। सुनो हौमे ये हुक्म है, हौमे हुक्म विचों निकली है। जिस दिन बंदे नूं हुक्म दी समझ पैगी, चेते रखियो उस दिन हौमे जाएगी। नानक हुक्म है जे बुझे तां हौमे कहे ना कोई। हुक्म की है, थोड़ी जी फिर बेनती। एक हुक्म दा ऑर्डर, मैं पिछले साल भी कहा सी, ये जिहड़ा गुरमत दा हुक्म दा कॉन्सैप्ट है ना, ये इस्लाम वाला नहीं। गुरमत दे हुक्म दा कॉन्सैप्ट बड़ा नवेकला है। शायद पिछले साल कहा सी, आप जी मान लो इंडिया चले, उदाहरण है, तुहाडे कोल बंदे बिजनेस तुहाडा काम करने वाले बड़े है, तुसी मीटिंग करके कह जाते हो भी इन्ने दिन आउणा नहीं, ये काम तुसी सारियां करना है, ऑर्डर है ना, हुक्म दे दिता। आप जी गैर हाजिर हो जाओगे पर हुक्म चलेगा, चलेगा ना। मेरा तुहाडा शरीर चला जाएगा, हुक्म फिर भी चलेगा। पर वैगुरु दा हुक्म इस तरह नहीं कि परमात्मा ने हुक्म दिता, आप सतवें आसमान ते चला गया। जिथे हुक्म वरतदा है उत्थे नाल हुक्म ही हुंदा है, क्योंकि ओदी होंद तो बिना हुक्म अगे जा ही नहीं सकता। इस्लाम कहंदा उन्हें क्या कुन बकुन बन गया, आप सतवें। महाराज कहंदे नहीं, हुक्म ते हुक्मी दोनों कट्ठे रहिंदे आ, नाम ते नामी दोनों कट्ठे रहिंदे आ, सूरज ते सूरज दी किरण कट्ठी रहिंदी है। इउं कह लो किरण हुक्म है ते सूरज हुक्मी है। कि हुक्मी हुक्म तो वक हो सकता? महाराज कहते हुक्म चो पैदा हुई, हुक्म विचों निकली। हौमे यह जात है, हौमे कर्म कमाहे, हौमे यही बंदना फिर जोनी पाए, हौमे कित्थों उपजै कित संयम ए जाए, हौमे ये हुक्म है पै किरत फिराहे। महाराज कहते ये भी दसो ये जाएगी किवें? हौमे दीर्घ रोग है। प्यारिओ बड़ा लम्मा जे, मैनूं याद है परवाना साहब एक बारी कथा करते कहते सन, बंदा जिहड़ी मर्जी बीमारी लगी होवे भैड़ी तो भैड़ी, जदों मर जाएगा बीमारी तो खैड़ा छुट जाता है। असीं भी कई बारी आतुर हो जाने, दुख देख के रब्बा हुण तैनूं चौकी लै, समेट लै। कैंसर होवे, भैड़ी तो भैड़ी बीमारी, जदों बंदा मरेगा असीं चुपीते कह देने चलो बेचारा छुट गया। पर प्यारिओ ये एडी भैड़ी बीमारी जे, सच ये वे कि बंदा मर भी जाए, ये कटाणु अगले जन्म फिर तुर पैंदे आ। हौमे ते अगले जन्म फिर, क्योंकि ये करके किरत चलनी है ना, इन्हें गेड़ा इन्हें देना, ये एनर्जी ना रहेगी। है लम्मा है पर ला इलाज नहीं, यदि दवाई है हौमे दी। पर एक शब्द क्या गुरमुखो, हंकारी बंदे दा इलाज हो सकता, निंदक बंदे दा इलाज कोई नहीं। सभे औखद कीते निंदक का, कहते तेरी दवाई कोई नहीं, संत का दुख यद बीज ते टूटा, तेरी दवाई कोई नहीं बननी। हाँ संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग जिदी कीती निंदिया वो तो माफी मंग ला, वो बख्श दे, तर तक ना, नहीं तो रब ने नहीं। हुण हौमे दीर्घ रोग है, दारू पी इस माहे। हुण इस दे अर्थ कईयां ने शरीर कीते नहीं। हौमे एक बड़ी वड्डी एनर्जी है। मैं उस दिन भी कहा सी कि सच एवे बंदे दी बॉडी नूं एक निंदिया ते एक हौमे एडी वड्डी एनर्जी है, जिथे कैप्सूल भी ताकत दा इंजैक्शन भी काम नहीं करता। मैं उस दिन कहा मिनिस्टर भी बंदा बीमार होवे ना तो डॉक्टर कह भी हौली हौली बोली, ऐसा ऐसा तू तेरी गल शुरू हो जाएगी, गला तेरा काम नहीं करता। मैं कहा उहदे विरोधी दी निंदिया करो, बंदा चौंकड़ा मार के गल्लां करन लग पैंदा, क्योंकि वो एनर्जी है ना जी। हुण इस माहे हौमे विच बड़ी वड्डी ताकत है। जे तू हौमे नूं मैं दी थां तू विच कन्वर्ट कर जाए, जे हौमे नूं अपना दी थां शुकराने विच ले जाए, जे हौमे नूं तू अपनी होंद दी थां रब दी होंद विच मिला दें, यही एनर्जी तेनों एक दिन भगवान दे विच मिला देवेगी। बड़ी वड्डी ताकत है हौमे च। हौमे दीर्घ रोग है, दारू पी समाहे, कृपा करे जे अपनी
तां गुर का शब्द कमाहे, नानक कह सुनो जनो। भले पुरुषो सुनो, इत संयम दुख जाए। इत संयम की सेव कीती संतोखी, जिनी सच्चो सच ते आया। आ दारू वरती। महाराज कहंदे आ जे प्राणी खौमै तजी, करता राम पछान। करता नहीं बनना। बस याद रखियो, मेरी बेनती है, जिथे करता बनांगे उथे मरांगे। जिथे करते दे शुक्र जुड़ांगे, किरत बनांगे तो खुश रहांगे। हरनाक्ष करता बनया मरिया, रावण करता बनया मरिया। जिथे करतापन आएगा, जिथे ये आएगा हम किया, हम करेंगे, हम मूर्ख गवार, करने वाला विसरिया दूजे पाए। प्यार पर गुरमुख कहता ना हम किया, करता नहीं बनना। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानू किशार किया भयो कबीर। कहता मैंने तो पता ही, उन्होंने पूछो जड़ा जय जयकार करांदा पिया है, अपना तो जिक्र ही नहीं करते। जब लग मेरी मेरी करे, करता है ना, तब लग काज एक सी नहीं सरे। जब मेरी मेरी मिट जाए, तब काज सवारे है। जज्जा जाने खौ किछ हुआ, बांध्यो जो नलनी भ्रम सुवा। जो जाने हो भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर तिल नहीं मानी। जो जाने हो कथनी करता, व्यापारी बसदा जो फिरता। साध संग जे खौमै मारी, नानक ताको मिले मुरारी। जे प्राणी खौमै तजी, करता ना बन। बड़ा सौखी सच्ची लै, मालक बन जिन्ना नौकर बन सके इना किसी चाहिए नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब कहते जे प्राणी खौमै तजी, करता राम पछान। वह गुरु नू करता पछाण के, परमात्मा नू करता पछाण के मैं कुछ नहीं किया। यही कारण के गुरमत वेखो, जदों शिखर ते पहुंची तो तू निकलदा है। महाराज कहंदे आ मेरा मुझ में करता तू है ना, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागै मेरा। मैं चमकौर साहब कथा कर दे एक बार, अल्लाह यार खां जोगी दा शेर कोट कीता सी। महाराज कहंदे आ कि वाहिगुरू जी मैं तेरा हाँ, मेरे बच्चे भी तेरे ने, रहणगे भी तेरे। बस एक किरपा करी, सारी जिंदगी तेरा शुक्र करदा रहा, मेरी जबान ते कदी शिकवा ना आवे। हौमे वाला शिकवे दिंदा है, हौमे तो रहत शुकराना करदा है। कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर, पहरा देने लगे कोई तलवार उठाकर। गोविंद भी शब बासोवे खैमे में जाकर, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। वाहिगुरु 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 है मुंह से निकलता, है तू ही तू ही तू है मुंह से निकलता। जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में, खैमे से निकल आए सरकार हवा में। कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले ऐ खुदावंद खुश हूं तेरी रजा में। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा मैं चमकौर से सुरखरू होकर। मैं तेरा हूं, मेरे बच्चे भी तेरे हैं मौला। मैं तेरा हूं, मेरे बच्चे भी तेरे हैं मौला। थे तेरे, हैं तेरे, रहेंगे तेरे दाता। जिस हाल में रखे वही खाल है अच्छा, जुज शुक्र के आने का जुबां पर नहीं शिकवा। बस चेते रखियो, जदों करतापन मर जाएगा ना, उदों रब सिर ते खलोवेगा। ये जिंदगी च पक्की गल बन ली असी पल्ले, मैं भी ते आप जी भी। करते नहीं जिंदगी च बनना, करता सिर्फ अकाल पुरख है। जेड़ा करता बनता है वह खौमे ग्रसिया हुंदा है। महाराज कहते जे प्राणी खौमे तजी, करता राम पछान। कहो नानक वो मुक्त नारो, बंधना तो मुक्त है, ए मन साची मान। अगला बचन भय नासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम। निस दिन जो नानक भजै सफल हो हैं ते काम। ਇਹਦੀ विचार कल ਨੂੰ ਆਪਾਂ शुरू कर लांगे। आप संगत का बहुत बहुत धन्यवाद।